आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। आदिनाथ भगवान की जय, बोलो मल्लीनाथ भगवान की जय, बोलो गोमटेश भगवान की जय, बोलो वृषभादि वर्तमान परिणित भगवान की जय, बोलो बुंदेलखंड केसरी परम आचार्य सिद्धांत महाराज की जय, बोलो गुरुवर्य बालयोगी आचार्य महाराज की जय, कलमुनि संघ की जय। बाहुबली स्वामी जगकेल स्वामी शांति अमूर्ति नामी पेवो अनुदिनवो। अनुभव हमारे जैनागम में जब दान की बात आती है तो 4 प्रकार के दान की बात चलती है। कौन कौन से दान 4 प्रकार के होते हैं? आहार दान, औसत दान, अभय दान और ज्ञान दान या शास्त्र दान जिसको कहते हैं। और जब उन दानों में कहते हैं कि 4 में से 2 दान करना हो तो कौन से श्रेष्ठ माने जाते हैं? आहार दान और औषधि दान। और कहा चारों में से सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है तो कौन सा होता है? आहार दान। तो ध्यान रखिए, आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। आहार दान जो आपने भी आहार साधुओं को दिया, अभय दान मतलब प्राणी की रक्षा करना, अभय दान शास्त्र दान अर्थात जिनवाणी आदि का प्रकाशन करा के वितरण करना, और कौन सा है? औषधि दान की मतलब दवाई आदि वितरण कराना। तो उन्होंने कहा कि एक आहार दान में 4 दान समाहित हैं। क्यों हैं? कि जब आहार देते हैं तो साधु स्वस्थ रहेंगे तो औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ी, स्वस्थ रहेंगे तो ज्ञान ध्यान और करेंगे तो शास्त्र दान भी हो गया, और प्राणी की मात्र की रक्षा हो रही तो अभय दान भी हो गया। तो 4 दान में यदि कोई दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है तो क्या माना गया है? आहार दान। और आहार भी किनको दे रहे हैं? जिनके सामने आहार भी हार गया, जिनके सामने जो होता है आहार भी हार जाता है, ऐसे कौन होते हैं? हमारे दिगंबर संत होते हैं। कैसे हार जाता है? आप ये मान के चलिए कि जब महाराज जी आहार को निकलते हैं, आज 11 बजे आहार समाप्त हुआ, अगले दिन लगभग 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, मतलब 24 घंटे के अंतराल में। और हमारी जैनागम में कहा जाता है जो 24 घंटे का निर्जल होता है वह अपने आप उपवास की श्रेणी में आ जाता है। तो आप विचार करिए कि साधु महाराज को आप आहार देते हो, आहार देते हैं, कितनी भक्तिपूर्वक देते हैं? 9 भक्तिपूर्वक। हमेशा कहते हैं कि 9 भक्तिपूर्वक ही इंसान को आहार देना चाहिए। अब लोगों को ये तो पता है, कह जाते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। एक बार मैं आहार ले रहा था, एक व्यक्ति आया, उसके कपड़े छू गए, कपड़े उसके छू गए। तो देखिए, यदि कपड़े पूजा में हो, अभिषेक में हो, आहार में छू जाए तो ये आपका सेल्फ विवेक है कि आपको वहां से हट जाना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, कोई पानी डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, ये आप पाप कर्म कर रहे हो और आपके इनमें से बाकी लोगों को भी दूषण लग रहा है। तो उसको मैंने छूते हुए देख लिया, नहीं। तो मैंने बोला नहीं, फिर बोला तुम शुद्धि बोलो। अरे मैंने कैसे शुद्धि बोलेगा वो, हम तो मतलब मौन में थे। तो उससे शुद्धि बोलना चालू करी तो उसने क्या बोला? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। क्या बोला उसने? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि नहीं, काय की शुद्धि, मतलब कोई शुद्धि नहीं है मेरी, और आहार जल क्या समझे? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध होता है। बोले मेरी काय तो शुद्धि नहीं है, तो काय की शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। ऐसा चालू हो गया। तो आप क्या कर रहे हो? एक बार हम कहीं पे बैठे थे सामयिक के लिए, कई बार कार्यक्रम होता है तो लेट हो जाता है क्रिया, तो फिर सब लोग साधु लोग सामयिक के बाद आहार को निकलते हैं। तो एक व्यक्ति के कपड़े छू गए, बाहर टंगे हो गए। अब कपड़े छू गए और ये बात किसी ने देख ली, होता ना, सब छत पे कपड़े डाल के आ गए अभिषेक के लिए, आहार के लिए। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि भाई आप ये कपड़े से आहार मत दीजिएगा, आपके कपड़े छू गए। तो झगड़ा चालू हो गया। बोले तूने मुझे क्यों बताया? नहीं बताता तो कम से कम मैं आहार दे देता, अनजाने में देता। बोले देता रहा। उन दोनों की वार्तालाप चल गई, इतने मेरे समय का समय समाप्त हो गया। मैंने उन दोनों को बुलाया, मैंने कहा भाई तूने देखा नहीं वो अलग चीज़ है, इससे देख ली वो अलग चीज़ है, लेकिन तुम मेरे चौके मत आना। आपने देखा नहीं, इसने देखा है, सब कुछ सही है, लेकिन तुम मेरे चौके मत आना। बोले क्यों? मैंने कहा तुम्हारा तो कर्म अलग है, लेकिन हमारे कर्म क्यों मानते हो? अशुद्धि पूर्वक हमें क्यों हार देते हो?
तो आपने आहार दिया, तो आहार देते समय आपको अपना श्रावक का जो गुण है वो प्रकट करना है। श्राव से क्या होता है? श्रद्धावान, बा से विवेकवान और का से क्रियावान। तो कहते हैं कि आहार दो तो श्रद्धापूर्वक दीजिए, ऐसा नहीं कि तुम बार बार घड़ी देख रहे हो। मैं हमेशा कहता हूं कि आहार के समय मोबाइल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। क्यों पता है आपको? पता है क्यों आहार के समय मोबाइल क्यों इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप बताओ कि मोबाइल ही एक ऐसी चीज है जो हर जगह साथ में जाता है, अंदर भी बाहर भी। इससे अच्छा कैमरा चल जाएगा। कैमरा कम से कम लेटरिन बाथरूम में तो नहीं जाता है, कैमरा कम से कम दूसरी जगह तो नहीं जाता है, लेकिन मोबाइल कहाँ है? हर जगह जा रहा है। तो इसलिए कम से कम इतना प्रयास करें, अति आवश्यक है कोई कार्य है तो आप वहां से आप बाहर जाएं और अपना करें काम, लेकिन आप क्या करें? ऐसा मत करें। और उस समय आप आकुलता रहित रहें, श्रद्धापूर्वक रहें। आपको यदि जल्दी जाना है तो एक गिलास दो, नमोस्तु महाराज जी करके चले जाओ, लेकिन आप आकुलता मत हो कि भाई मुझे जाना है, मुझे जाना। इससे क्या होता? माहौल खराब होता। साधु को आप आहार दे रहे, आप शोधन नहीं कर पाएंगे। तो आहार देते समय आपकी बिल्कुल श्रद्धा पूरी होना चाहिए, फिर विवेक होना चाहिए। विवेक कैसा होता है कि ठंडी का मौसम चल रहा है और आप ठंडे ही बना बना के पिलाओ साधुओं को, तो क्या होगा? शीत के मौसम में प्रयास करना चाहिए श्रावक को कि ग्रीस जो उष्ण पदार्थ हैं उनको देना चाहिए, और गर्मी के मौसम में ठंडे पदार्थ। ये अपना विवेक है, सेल्फ विवेक है। तो इसलिए तो कहा विवेकवान, और कहा से क्रियावान, कि उसकी क्रिया कैसी हो? सम्यक क्रिया हो, अच्छी क्रिया हो, शोधन करने वाला हो। ऐसा नहीं कि हमारे मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि उठाया और दे दिया। और आजकल की परिस्थिति ऐसी है कि जब आप आहार देना चाहते हो, आप सबसे कहा जाए कि आहार देना चाहते हो, आहार में क्या देना पसंद करते हो? आप क्या देना पसंद करते हो? ग्रास। हर आदमी ग्रास देना चाहता है, हर आदमी ग्रास दे। अरे भाई मुझे बताओ, ग्रास देने से ही क्या होगा? कई कहते हैं महाराज जी रोटी देंगे तो रोटी खाने मिलेगी, कई बोलते हैं रोटी देंगे तो रोटी खाने को मिलेगी। तो मैं कहूँगा पानी नहीं पीना है। कई बोलते हैं अनाज देना चाहिए। अरे भाई रोटी भी अनाज है, गेहूं भी अनाज, चावल भी अनाज है, मटर भी होता है वो भी अनाज होता है, दाल भी अनाज होती है, लेकिन रोटी ही क्यों देना? क्योंकि बोले महाराज जी वो हाथ से दी जाती है। कई आदमी आहार देने आएगा वैसा करता है, गर्मी पसीना निकल रहा है और जो के मौजी। ऐसा नहीं, आपका खुद का विवेक, खुद की क्रिया, अच्छी तरह से क्रिया करो। क्या विवेक से काम करना है, क्या क्रिया से करना है, ये आप करोगे तो आपको आहार का पूरा पुण्य मिलता है। पुण्य तो आपको मिल रहा है। जो व्यक्ति मंदिर में आ गया वो धर्मात्मा कहलाएगा, लेकिन जो व्यक्ति पूजा पाठ, अभिषेक, विसर्जन आदि करके अपने शास्त्र को, जिनवाणी को सहेज के रखता है, वही व्यक्ति पूर्ण धर्मात्मा है। वो नहीं है कि बस आप तो आजकल क्या चल रहा है, मैं हमेशा कहता हूं कि कपड़े दो तरह के होते हैं। कपड़े जो होते हैं वह दो तरह के होते हैं। जो सिले सिलाए होते हैं उनको क्या बोलते हो? रेडीमेड। और जो टुकड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? पीस। कपड़े क्या होता है? एक तो रेडीमेड होता है और एक पीस होता है। उसी प्रकार से आजकल चौका भी रेडीमेड हो रहा है। कैसा हो रहा है? चौका भी रेडीमेड हो रहा है। घर वाला बनाता है, काम वाला बनाता है, और आप ले आ जाते हो भाई कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्ध है। सेव को केला बोल रहा है, केले को ककड़ी बोल रहा है, दिया जा रहा है, बस उसको पता ही नहीं है। नवदा भक्ति कहाँ है? नवदा भक्ति ये होती है कि हम अपने यहाँ से कुछ तो करें। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को संकल्प करना चाहिए कि हम चौके में शुरू से नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन जब भी चौके में जाएं तो एक फल जरूर सवाल लें, एक ड्राई फ्रूट जरूर सवाल लें, तो कम से कम आपको उसका पुण्य लग जाएगा। लेकिन महाराज हम तो घर में पानी नहीं भर सकते, तो आपके चौके में क्या भरेंगे? घर में ही नहीं कर पा रहे तो चौके में क्या करेंगे? ध्यान रखना, जो यहाँ पे कर लेता है उसके घर का अनाज अपने आप शुद्ध हो जाया करता है। तो यही प्रयास करें तो आपके जीवन का कल्याण होगा और आपका मोक्ष मार्ग सतत बढ़ेगा। नहीं तो बस आहार दे रहे हैं, क्रिया से भी दे रहे हैं। देखिए दो तरह से होता है, एक तो अज्ञान में आदमी कर रहा है, वो क्षम्य है, लेकिन जो व्यक्ति जान जान के करता है वह क्षम्य नहीं है, क्योंकि गलती होती है अनजाने में, जान जान के होता है अपराध। गलती जो होती है वो एक अनजाने में होती है, नई जानकारी तो हो जाया करती है, और जान जान के जो होता है वह होता है अपराध हुआ करता है। गलती के लिए तो कहते कोई बात नहीं चल जाएगा, लेकिन जान जान के करेगा तो। अब हमारे पास कोई पहली बार आहार देने आ रहा है, कुछ करता, कुछ कहते ही नहीं है, लेकिन जो लगातार करता है तो फिर जरूर नाराज होते हैं, तुम हो जाते हो, पता ही नहीं तुमको। तो क्या है, जो गलती करता है अनजाने में उसको पता ही नहीं है, पता नहीं तो ठीक है, लेकिन जिसको जानकारी है वह करे, तो मतलब ये जानबूझ के करने का प्रयास कर रहा है। और जिस व्यक्ति को आहार देना है उस व्यक्ति को ये विवेक रखना अनिवार्य है कि एक दिन पहले कम से कम एटलीस्ट वो चौके में जाके देखे तो होता क्या है।
चौके पे जाके क्रिया को देखो, समझो, तो आपको मालूम चलेगा कि आहारचर्या क्या होती है। बस ये नहीं आप आए, 2-3 लुंगी लगाई और नमन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध, चल गए, ये भी चलेगा, कम से कम कोई दूर दूर से आता चलेगा। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि जब आप कल आहार देने वाले हो तो जाके प्रैक्टिकल नहीं देखो, किसी समझो जो घर में देने वालों से समझो कि क्रिया क्या होती है, कैसे हमें बोलना चाहिए, मुनि महाराज का पड़गान करते समय क्या बोलना है, माता जी को पड़गान के समय क्या बोलना है, क्षुल्लक जी को क्या बोलना है, और शुद्धि आदि किस तरीके से बोलना है, इसका विचार करना चाहिए। तो आपको जो है आपका श्रावक धर्म का पालन अच्छे से होगा। और हमारे यहाँ जैनागम में जो 9 भक्ति बताई गई है, उसमें सबसे पहली भक्ति कौन सी है? पड़गाहन। कौन सी है? पड़गाहन कैसा बोलते हैं आप लोग? हे स्वामी आत्रो 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 तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। अब आपने जब शुद्धि बोल दी, उसके बाद आप क्या करते हो? प्रदक्षिणा लगाते हो। तो आपको एक विवेक रखना है, ये बहुत सबको अनिवार्य है। और आज मैं टेलीविजन के सामने इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग घर बैठे सुने कि यदि महाराज धूप में आ रहे हैं और धूप में पड़गान होगा तो महाराज की परछाई लंबी हो जाती है। तो आपको परिक्रमा लगाने वाले व्यक्ति को 2 बातों का ध्यान रखना है, या तो ऐसी जगह खड़े रहें जहां पे परछाई ना पड़े, और यदि पड़ी तो उतनी लंबी परिक्रमा आपको लगाना चाहिए, उससे परछाई में भी पैर पड़ता है। क्योंकि ये देवशास्त्र गुरु हैं, पंच परमेष्ठी हैं। जब मान लो भगवान की प्रतिमा होती है, उसकी परछाई में पैर रख सकते क्या? शिखर पर रख सकते क्या? नहीं। रखते हो भी तो रखना नहीं चाहिए। उसी प्रकार से पड़गाहन करते समय ऐसे स्थान पर खड़े रहें जहां पे परछाई आ ही ना, और यदि कदाच आ भी रही है तो फिर आपको प्रयास करना चाहिए कि परछाई ना लागे। ये आपका विनय गुण है, ये आपके विनय गुण को दर्शाता है। हमारे शिष्य लोग जब हमारी परिक्रमा लगाते हैं तो ये भी प्रयास करते हैं कि धूप में परिक्रमा लगाएं तो महाराज के शरीर मतलब परछाई पर पैर न पड़े। ये भी गुण होता है। हम लोग अपने गुरु की लगाते हैं, या तो हम ऐसे स्थान बैठाते हैं गुरु जी को जहाँ परछाई ना आए, और आती तो हम तो पूरा परिक्रमा लगाते हैं। हम मंदिर में जब जाते हैं, शिखर की परछाई आती है तो हम साइड से निकलने का प्रयास करते हैं। पहला हो गया पड़गाहन। उसके बाद में क्या करते हो आप लोग बताइए? उच्चासन। महाराज को लाइए, लाने के बाद हे स्वामी उच्चासन ग्रहण कीजिए। उच्चासन के बाद पाद प्रक्षालन। तो पाद प्रक्षालन कैसे करना? जल हो तो कितना गर्म जल हो कि पैर जल जाए, और ठंडा हो तो कितना ठंडा हो कि ठंड जम जाए। ऐसा होना चाहिए कि कुनकुना हो, एकदम गर्म भी नहीं और एकदम ठंडा भी नहीं। और इसलिए तो कहते हैं पहले अपने हाथ में लो, तो हाथ में लोगे तो मालूम चल जाएगा कि तुम्हारा हाथ सहन कर पा रहा है कि नहीं। फिर पहले पड़गाहन, फिर उच्चासन, फिर पाद प्रक्षालन, फिर पूजन। पूजन समझते हैं? कई लोग आते हैं उधर चंदन तांदूल चालू कर देते हैं। पारिका माता जी की, मुनि महाराज जी की, आचार्य जी की, उपाध्याय की पूरी पूजा होती है। अपनी पूरी पूजा जैसे भगवान जी की पूजन करते हैं, तो उसी प्रकार से मुनिंद्रा, जिनेंद्रा की मुनिंद्राय कहते हैं। आपको यदि संघ के साधु का नाम पता नहीं तो जो साधु उसका मुनि महाराज, आरिका माता जी, आचार्य जो भी है उनको कह के कर सकते हैं। तो कितने हो गए? पड़गाहन, पाद प्रक्षालन, पूजन। पूजन करने के बाद क्या करोगे आप? उच्चासन हो गया। पड़गाहन, पाद प्रक्षालन, पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन। उसके बाद क्या करोगे? बोलो क्या करो, क्या करते हो आपने? करके क्या करा बताओ? एक जन बोला मैं तो पता ही नहीं, हम कुछ करा ही नहीं। उसके बाद क्या? नमस्कार करते हैं, नमोस्तु महाराज जी। क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं नमन। क्या कहते हैं? नमन। कितनी हो गई? पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमन। उसके बाद बोलते हो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्ध है। तो कितनी भक्ति हो गई? 9 भक्ति पूरी हो गई। क्योंकि मन शुद्धि 1, वचन शुद्धि 2, काय शुद्धि 3 और आहार जल शुद्ध है 4, और 5 और 4 9। तो इस प्रकार से 9 भक्ति पूर्वक हमें आहार देना चाहिए। और आहार के समय प्रयास करें कि जो हमारे पास पात्र है उस पर हमारी नजर रहे। शुद्धि बोलते समय कभी भी पात्र लेकर शुद्धि नहीं बोलना, क्योंकि यदि आप पात्र को लेकर शुद्धि बोलोगे तो क्या होगा कि उसको जो आपकी थूक आदि है वह उसमें जाएगा, तो साधु कैसे लेंगे? घृणा होगी कि नहीं? आप कैसे खा सकते हो? इसलिए हमेशा शुद्धि बोल दीजिए। आप यदि माता जी के पास से उठ के आ रहे हो, हाथ आपका जमीन पर टिकेगा शरीर के, तो उसको आप हाथ धोइए। इसका विवेक आपको उठना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जितना विवेक पूर्वक आहार दोगे उतना ही आपके जीवन का कल्याण होगा। और आहार देते समय निर्लोभता वृत्ति होती है। दाता कैसा निर्लोभी होता है? कोई लोभ नहीं है उसका, तो एक ही लोभ है कि हमारे यहाँ पर साधु का निरंतराय आहार संपन्न हो जाए। सब चाहते कि नहीं चाहते? और आप सबको आज से ये करना है, जितने लोगों ने आज आहार दिया देखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रातःकाल 10 बजे एक बार कायुष्यर करना चाहिए, 9 बार नवग्रह पढ़ना चाहिए कि हे भगवान, आज हमारे भरत क्षेत्र में, भारत देश में जितने मुनि महाराज जी आहार को निकल रहे हैं, जितने संत आहार को निकल रहे हैं, सबके आहार निरंतराय हों। चाहे आप जानते हो चाहे नहीं जानते हो, लेकिन आपको एक कायुस्तर प्रतिदिन 10 बजे करना चाहिए कि आज जितने साधु आहार को निकल रहे, हो सकता है कि आपके एक कायुस्तर से साधु का और अच्छी तरह आहार हो,
और नहीं भी हो रहा तो आपको पुण्य तो मिलना है, तो अपने पुण्य को बढ़ाइए। घर बैठे पुण्य कमाने की बात बता रहा हूं, चौके में आके कर रहे तो ठीक है। और पता है आहार की जो क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं मालूम है आपको? उसको कहते हैं अतिथि संविभाग। क्या कहते हैं? अतिथि संविभाग कहते हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि प्रत्येक जैनी को अपने जैन होने का परिचय देना है तो महीने में 4 बार अतिथि संविभाग करना चाहिए। कितने बार? मतलब महीने में 4 बार तो आहार दो, और यदि आप 4 बार नहीं दे रहे तो कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को महीने में 1 बार अतिथि संविभाग, वैसे संविभाग मतलब होता है अपने घर में लाके पड़गाओ, वो संभव नहीं है दिल्ली शहर में, इधर गुड़गांव आदि में, तो कम से कम जहां साधु संत है वहां जाके आहार तो दो। तो प्रत्येक व्यक्ति को ये कार्य तो करना ही चाहिए, क्योंकि संत का आना बड़ा दुर्लभ है, और संत यदि आ भी जाए तो आपके द्वार पर आना और दुर्लभ है, और द्वार पर भी आ जाए तो आहार कराना तो महा दुर्लभ है। और ये भी हो गया तो समझ लेना, बोलते ना गंगा, तो आपका पूरा पुण्य का भंडार बढ़ गया, अक्षय कोष तो आपका बढ़ ही जाता है। तो आज यहाँ पर जो सेक्टर 57 में सन्मति नाथ जी का मंदिर बनना है, उस हेतु ही आए, और यहाँ पर जो आहार के बारे में समझना चाह रहे थे उसको संक्षिप्त में बताने का मैंने प्रयास किया कि भाई आप देखिए, आहार ही एक ऐसी क्रिया है जिसमें आप साधु के बहुत समीप तक 1 घंटे, आधे घंटे, पौन घंटे रह सकते हैं। बाकी तो आप आओगे, दर्शन करोगे, दूर बैठोगे, चले जाओगे। तो हमें क्या करना, उस क्रिया का अच्छी तरह लाभ लेना है। हमने क्या दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अच्छी तरह दिया ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप 1 बार दो चाहे बार बार दो, उससे कोई नहीं है, अच्छी तरह से आहार दोगे, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अपने को अच्छी तरह कराएं और निर्लोकता पूर्वक कराएं। श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।